हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स टॉपिक से। बेसिक जो एंट्रीज हैं इस टॉपिक की उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो शेयर्स एप्लीकेशन इशू होता है इसमें कई स्टेजेस होती हैं। तो इसमें एप्लीकेशन की स्टेज आती है, अलॉटमेंट की स्टेज आती है, कॉल्स की स्टेज आती है, और यदि कुछ लोग हमें मनी नहीं देते हैं तो फिर कंपनी जो है उनके मनी को फॉरफीट कर देती है। फॉरफीट मतलब कैंसिल कर देती है। तो हम बेसिक एंट्रीज जो होती हैं हर एक स्टेज की उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन हम समझेंगे। इसमें फर्स्ट जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। जितना भी आपने मनी रिसीव करा है वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं, और ये जो मनी आप रिसीव करते हैं इसको आप ट्रांसफ़र करते हैं टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम बेसिक केस समझ रहे हैं। इसमें स्मॉल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि यदि हमारा केस ओवर सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब मतलब यदि एक्स्ट्रा मनी हमें रिसीव हो गया है, जितना भी मनी कंपनी ने कॉल करा है उससे ज़्यादा यदि हमें रिसीव हुआ है तो उसके एक्सेस मनी को या तो हम रिफंड करते हैं या फिर हम उसको फर्दर स्टेजेस में ट्रांसफ़र करते हैं। वो हम अपने आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। अभी बेसिक एंट्रीज़ हैं। जो एप्लीकेशन मनी आया उस एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू द शेयर कैपिटल। जब आया तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और जब ट्रांसफ़र करा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जो स्टेज आती है वो अलॉटमेंट की आती है। अलॉटमेंट की स्टेज के अंदर हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यदि साथ साथ में प्रीमियम भी रिसीव करा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। यहाँ पे हम अलॉटमेंट का मनी मेड ड्यू कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन का मनी पहले हम रिसीव करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। आगे की जितनी भी स्टेजेस होंगी उसमें हम पहले कंपनीज मेड ड्यू करती हैं, पेमेंट बताती हैं कि उनको कितना देना है शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स देते हैं तो वो रिसीव करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियाज यदि किसी लोगों ने हमें नहीं दी हैं तो, एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री जो है ये रिसीविंग की एंट्री है, और वहाँ पे हम लोग जो रिसीव मेड ड्यू कर रहे हैं उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट की स्टेज सबसे पहले मेड ड्यू होगी, उसके बाद फिर हम रिसीव करेंगे। सेम इसी तरह की स्टेज जो है वो आगे होगी कॉल्स की स्टेज, जिसमें हम इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम सबसे पहले कॉल का मनी मेड ड्यू करेंगे, हम बताएंगे कि कितना मनी पे करना है, उसके बाद फिर हम इस इक्विटी कॉल मनी को रिसीव करेंगे। जहाँ जहाँ पे कॉल इन एरियर्स हुआ है कंपनी के पास ऑप्शन होता है उन शेयर्स को फॉरफीट करने का। कंपनी चाहे तो वो फॉरफीट कर सकती है। फॉरफीट करने के दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि बेसिक एंट्रीज के टाइम पे जिन शेयर होल्डर्स ने हमें मनी नहीं दिया था उन्होंने ऐसी स्टेज पे मनी नहीं दिया जहाँ पे प्रीमियम भी था, तो फिर प्रीमियम के अमाउंट को भी कैंसिल करते हैं। हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एडवांस कॉल इन एरियर्स, ये जो भी एंट्रीज हैं वो हम कर रहे होते हैं। तो जो भी मनी आपने रिसीव नहीं करा है उतने नंबर ऑफ शेयर्स की कैपिटल को आपको यहाँ पे कैंसिल करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स का मनी आपको रिसीव नहीं हुआ है उतने नंबर ऑफ शेयर्स को आपको कैंसिल करना है। ये एंट्री किसी भी स्टेज के बाद में की जा सकती है। तो जो भी कॉल्ड अप मनी होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। कॉल्ड अप मनी यानी जितना मनी आपने अभी तक मंगाया है। यदि अलॉटमेंट तक जितना मंगाया है तो उसके अमाउंट से आप कैंसिल करेंगे। यदि फर्स्ट कॉल तक मंगाया है तो फर्स्ट कॉल से कैंसिल करेंगे। जिस भी स्टेज के बाद आप इस एंट्री को पास कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ अमाउंट से आप इसको कैंसिल करेंगे कैपिटल को। कैंसिल करने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यदि हमारे पास नहीं आया तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं, और कॉल इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जितना अभी आना बाकी है। इस एंट्री में सेकंड केस पॉसिबल है कि उन्होंने प्रीमियम का मनी तो पे किया था लेकिन बाकी पे नहीं किया था, तो उस समय हम प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट नहीं करते हैं और सिंपल हमारी कैपिटल को हम कैंसिल करते हैं, और जितना भी अमाउंट उसमें से हमने रिसीव करा है वो फॉरफिटेड में लिखते हैं, और जो नहीं रिसीव करा है उसको कॉल इन एरियर्स में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया जा सकता है। रीइशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है कि 10 रुपीज़ की चीज़ को हमने 6 रुपीज़ या 8 रुपीज़ में इशू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये हो सकता है कि हम इसको प्रीमियम पे रीइशू करें। 10 रुपीज़ की चीज़ को हम 12 रुपीज़ में रीइशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसको हम उस समय प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारी एंट्री में आ जाता है। अब जितना भी मनी हमने प्रीवियस एंट्रीज में रिसीव किया था
और जितना यहाँ हमने रीइशू करते समय फॉरफिटेड का अमाउंट यूज़ किया, उसका जो डिफरेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। जब हमने फॉरफिट करा तब कुछ मनी हमने प्रीवियसली रिसीव किया हुआ था, और उसमें से यदि कुछ मनी हमने रीइशू के टाइम पे यूज़ कर लिया तो जो बैलेंस अमाउंट है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, उसकी ये एंट्री हो जाती है। ये बेसिक एंट्रीज़ हैं जो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, फॉरफिटेड, री इशू और ट्रांसफ़र के केस में हम करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेज में जो स्मॉल मॉडिफिकेशंस आते हैं या चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से कैसे अमाउंट और कैसे एंट्री को और आगे किया जाता है। लेकिन ये बेसिक एंट्रीज हैं, इनको आप गो थ्रू करिएगा जिससे आपको एक शेयर्स का ओवरव्यू मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियोज़ में और इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।